साथियों, आपको आजकल मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी, प्रचंड गर्मी चल रही है। जबकि उत्तराखंड के जो पहाड़ से लगते हुए शहर थे, चाहे हम बात करें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, हल्द्वानी, इन जगह में गर्मी, इस तरह गर्मी नहीं होती थी। आज इन जगह में भी गर्मी देखने को मिल रही है। जबकि इससे पहले जो गर्मी होती थी, बड़ी बड़ी गर्मी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, वो बड़े शहरों, बड़े महानगरों में होती थी, जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों में होती थी। आज आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। और ये सब आप देखेंगे मौसम का परिवर्तन। और मैं साथियों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिकेश चिल्ला बैराज के पास में। ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी में चिल्ला बैराज के पास में आपको लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी में चिल्ला बैराज के पास में, जहाँ से 144 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पन्न होती है। और आपको मेरा चिल्ला बैराज और बैराज के बारे में दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आप देख सकते हैं कितनी प्रचंड गर्मी चल रही है और उत्तराखंड में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जल विद्युत परियोजना चल रहे हैं, उनसे अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई की जा रही है। अगर मैं बात करूँ टिहरी डैम की, उसके साथ में विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, जोशीमठ से, और पिथौरागढ़ धौलीगंगा परियोजना, और उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं आपको उत्तराखंड के कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट की तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल के साथ आप अंत तक बने रहें। इसके अलावा उत्तराखंड के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने से अन्य राज्यों को बिजली के लिए घंटों घंटों पहले 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ता था। अब इंतजार उनको नहीं करना पड़ता है। उत्तराखंड से लगातार अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई की जा रही है और उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर भी बिजली की सेवा दी जा रही है। साथियों, अभी मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर गढ़वाल के पास में और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, अभी आपको बड़ा बैराज दिख रहा है यहाँ पर। और ये जो आप जल भराव देख रहे हैं, ये धारी देवी मंदिर तक इसका जल भराव रहता है। 330 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जीवीके कंपनी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर 330 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के बाद अन्य राज्यों को यहाँ से जाती है, बिजली सप्लाई होती है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है बैराज का दृश्य, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बैराज की कुछ तस्वीरें। हिमालय से निकलने वाली अलकनंदा गंगा के तट पर सुंदर सा दृश्य किस तरह से अब बनाया गया है, बैराज का दृश्य आप देख सकते हैं मेरे सामने। साथियों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी में है, अगस्त्यमुनि से थोड़ा बीडूबगढ़ पावर हाउस के पास में। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट 99 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और आप मेरे सामने इसका दृश्य देख सकते हैं किस तरह से पावर हाउस से अंदर से पानी आ रहा है। ये सुरंग के मध्य से होते हुए ये पानी बाहर को निकल रहा है। इसमें 3 टरबाइनें लगी हुई हैं जो उत्तराखंड के अन्य राज्यों के लिए यहाँ से भी सप्लाई की जाती है। इसके बाद हम आपको आगे की ओर लेके जाएंगे, उस जगह का दृश्य भी आपको दिखाएंगे, उस जगह का बैराज भी दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएँ चल रही हैं और कुछ परियोजनाएँ बन रही हैं। और आप लोग उसमें भी सहयोग करें अपना। और आगे को आप देखेंगे किस तरह से मैं आपको एक परियोजना के साइड पर और लेके जाऊंगा। देख सकते हैं मंदाकिनी नदी का दृश्य और उसके सामने बिल्कुल पावर हाउस दिखाई दे रहा है। और ये मंदाकिनी नदी के तट पर ये पावर हाउस बनाया गया है और रात्रि का दृश्य आप देख सकते हैं मेरे सामने। दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं कालीमठ मार्ग में, रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि से 40 किलोमीटर की दूरी में कालीमठ के पास में। और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे पावर हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तराखंड में जितने पावर हाउस चल रहे हैं, अगर बारिश होती है और इस टाइम गर्मी चल रही है, गर्मी में जिस तरह से गर्मी बढ़ती आएगी उस तरह से पानी भी बढ़ते जाता है और जिसकी वजह से लाइट का उत्पादन भी बढ़ते जाता है। अगर हम लोग गर्मी में बरसात की बात करें तो बरसात में इसका उत्पादन कम हो जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बरसात में कई कई घंटे लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएँ, पावर हाउस बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से बहुत थोड़ा हमको रुकना पड़ता है। और अब इस तरह की तकनीक आ गई है कि बरसात में भी लाइट का उत्पादन और तेज़ बढ़ते जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो है। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।